दोस्तों, आपने आज तक मॉर्निंग रूटीन या मॉर्निंग हैबिट से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जो कभी आपके लिए काम करती हैं और कभी नहीं। लेकिन ये वीडियो उन सभी वीडियो से बहुत ज्यादा अलग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको आपके लिए एक साइंटिफिकली और प्रैक्टिकली प्रूवन ऐसा मॉर्निंग रूटीन और ऐसी कुछ मॉर्निंग हैबिट्स बताने जा रहे हैं बिल्कुल डीप डिटेल में, जो आपके लिए बायोलॉजिकली और न्यूरोलॉजिकली एकदम सही होंगी और जिसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं एंड्रयू हुबरमन। दोस्तों, एंड्रयू हुबरमन वर्ल्ड के फेमस न्यूरोलॉजिस्ट है, जो कि स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन में न्यूरोबायोलॉजी और ऑफ्थेल्मोलॉजी के प्रोफेसर भी हैं। एंड्रयू हुबरमन ने अपनी पूरी लाइफ ह्यूमन ब्रेन और बॉडी के फंक्शंस को स्टडी करने में बिता दी है, जहां से उन्हें कई ऐसे साइंस बेस्ड टूल्स मिले हैं जिनका यूज करके दुनिया भर में कई लोगों ने अपनी लाइफ को बदला है और वर्ल्ड के कई फेमस और सक्सेसफुल लोग भी इनकी बातों और एडवाइस को फॉलो करते हैं। एंड्रयू हुबरमन ने ह्यूमन ब्रेन और बायोलॉजी पर कई सालों की रिसर्च करने के बाद अपने लिए एक ऐसा मॉर्निंग रूटीन बनाया है जिसे वो हर दिन फॉलो करते हैं, जो उनके फोकस को बढ़ाता है, उन्हें पूरा दिन एनर्जेटिक रखता है और स्लीप क्वालिटी को भी बढ़ाता है, जिसे एंड्रयू हुबरमन कहते हैं कि हर किसी को फॉलो करना चाहिए। पर रिवायर्स, हमें इस मॉर्निंग रूटीन और हैबिट्स को फॉलो करने की क्या जरूरत है? वो इसलिए दोस्तों, क्योंकि कहा जाता है कि मूड, फोकस और एनर्जी, इन 3 फैक्टर्स पर कंट्रोल पा लेने से आप अपनी सुबह और हर दिन को जीत सकते हो और अपनी सुबह की सही शुरुआत आपको इससे करनी चाहिए। द रोल ऑफ योर सर्केडियन रिदम एंड सनलाइट। सो दोस्तों, एंड्रयू हुबरमन सुबह फ्रेश होने के बाद सीधा सनलाइट लेते हैं और यही वो सबको करने का रेकमेंड भी करते हैं। अच्छा, क्या आपने कभी नोटिस करा है कि जब भी आप किसी हिल स्टेशन या रूरल एरिया और गांव में जाते हो तो शाम होते होते आपको अपने आप सही समय पर नींद भी आने लगती है और आप सुबह जल्दी भी उठ जाते हो? इसके पीछे छुपा रीजन लोकेशन नहीं होती है, बल्कि आपकी नेचुरल सर्केडियन रिदम होती है, आपकी बॉडी की इंटरनल क्लॉक, जो कि 24 घंटे चलती रहती है, जिससे आपके ब्रेन को दिन और रात का अंदाजा होता है। इसीलिए हिल स्टेशंस में या रूरल इंडिया और गांव में लोग इसीलिए जल्दी उठ जाते हैं या जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि वो दिन भर ज्यादातर टाइम सन के एक्सपोजर में रहते हैं। उनकी आंखें रात होते हुए देख पाती हैं, उनकी बॉडी की इंटरनल क्लॉक बाहर के टाइम के साथ एकदम सिंक्ड होती है। पर जो लोग ऐसी जगह रहते हैं जहां दिन कब हो रहा है और रात कब, उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता, जैसे कि दिन भर रूम में रहना, अंधेरे में रहना, जो उनकी सर्केडियन रिदम को खराब करता है और उनकी स्लीप की प्रॉब्लम को बढ़ाता है। सो अपनी बॉडी और माइंड को ये याद दिलाने के लिए कि ये सुबह का टाइम है, आपको खुद को सनलाइट से एक्सपोज करना पड़ेगा। जब सूरज की रोशनी आपकी आंखों में जाती है, आपकी स्किन में गर्मी फील होती है, तो आपकी सर्केडियन रिदम अपने आप फिक्स हो जाती है। सनलाइट के एक्सपोजर में आपकी बॉडी में पेप्टाइड नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है, जो आपकी बॉडी को वेकअप सिग्नल देता है और पूरी तरह जगा देता है। साथ ही आपके ब्रेन में मेलाटोनिन, जिससे आपको नींद आती है, उसे रिलीज करने के लिए 16 घंटे का एक टाइमर सेट कर देता है, ताकि रात को आपको सुकून की नींद आ पाए। क्योंकि जो लोग सोकर बहुत लेट उठते हैं या फिर जल्दी उठकर भी बेड पे लेटे रहते हैं, फोन चलाते रहते हैं, गलत हैबिट्स को परफॉर्म करते हैं और फिर दिन में 12-1 बजे के टाइम बाहर निकलते हैं, इस टाइम जब उनकी बॉडी पर धूप पड़ती है तो वो एक सर्केडियन डेड जोन में आ जाते हैं। जैसे कॉर्टिसोल पल्स की स्पाइक एकदम गलत टाइम पे आती है, जहां उनका टेम्परेचर, रिदम और अलर्टनेस शाम में शिफ्ट हो जाता है और उन्हें रात में सोने में प्रॉब्लम आती है, जो कि कई बार स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी का भी रीजन बनता है। इसीलिए सबसे पहले तो आपको सुबह जल्दी उठकर कम से कम 10-15 मिनट के लिए बाहर जाना है और सनलाइट से अपनी बॉडी को एक्सपोज करना है। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी जल्दी उठते हो, बस ये याद रखो कि जितना जल्दी उठोगे और सनलाइट का एक्सपोजर लोगे, उतना ज्यादा अच्छा है। अगर आप सुबह रेगुलर जल्दी उठते हो तो आपकी सर्केडियन रिदम टाइम के साथ एकदम सिंक्ड रहेगी। आपका फोकस, अलर्टनेस, एनर्जी लेवल्स, प्रोडक्टिविटी और मूड सब सही रहने लगेगा। द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रेशन, कैफीन एंड एक्सरसाइज। हम में से अधिकतर लोगों को सुबह उठते ही चाय या कॉफी पीने की आदत होती है, पर कॉफी या चाय पी के हम अपनी बॉडी में एडेनोसिन को ब्लॉक कर रहे होते हैं। एडेनोसिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे एनर्जी लेवल्स को स्लीप के अकॉर्डिंग रेगुलेट करता है। हम जितना ज्यादा जागते हैं, ये हमारी बॉडी में उतना ज्यादा रिलीज होता है। अब जितना ज्यादा जगोगे, एडेनोसिन आपको उतना ज्यादा थका हुआ फील कराएगा और आपको नींद आएगी। साथ ही जब हम सोते हैं तो ये बॉडी से निकलने लगता है। जब आप सुबह सोकर उठते हो पर फिर भी थका हुआ फील करते हो, इसका मतलब आपकी बॉडी में से एडेनोसिन अभी पूरी तरह निकला नहीं है, जो कुछ ही देर में अपने आप निकल जाएगा। लेकिन आप जैसे ही चाय या कॉफी पी लेते हो तो ये एडेनोसिन जहाँ होता है वहीं ब्लॉक हो जाता है, यानी अटक जाता है। आपकी बॉडी इसे फील नहीं कर पाती, पर जैसे ही कैफीन और टी का इफेक्ट कम होता है, ये वापस से बढ़ने लगता है और बहुत तेजी से बढ़ता है, जिससे कि आपको दिन में थकान होने लगती है और बहुत ज्यादा नींद आती है। इसीलिए एंड्रयू हुबरमन कभी सुबह उठते ही कॉफी या चाय नहीं पीते, बल्कि नॉर्मल पानी पीते हैं या उसमें सी सॉल्ट यानी नमक मिलाकर पीते हैं, ताकि उनकी बॉडी पूरी तरह हाइड्रेट हो जाए। वो उठने के 1 से 1.5 घंटा वेट करते हैं ताकि उनकी बॉडी से एडेनोसिन पहले पूरी तरह क्लियर हो जाए, उसके बाद वो कॉफी पीते हैं और उसके बाद वो एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करने से जब आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो होना शुरू होता है, तभी एडेनोसिन पूरी तरह क्लियर होता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो और आप नहीं चाहते कि दिन के बीचों बीच लंच टाइम में आपको नींद आए,
या आप थकान महसूस करो और आप ऑलरेडी काम से थक जाओ, तो सुबह जल्दी उठकर 1 से 1.5 घंटे तक चाय कॉफी से दूर रहो और सिर्फ पानी पियो। उसके बाद जाके एक्सरसाइज करोगे तो दिन में भी आपके एनर्जी लेवल्स मेंटेन रहेंगे। आप नॉर्मल पुशअप्स, स्क्वाट्स और लाइट वर्कआउट भी कर सकते हो चाहो तो। नाउ नेक्स्ट चीज जो आपको पूरी तरह जागने में हेल्प करेगी वो है मिरेकल ऑफ कोल्ड शावर। कोल्ड शावर्स का सबसे बड़ा फायदा आपका डोपामिन और एड्रेनालिन के लेवल्स बढ़ाने में होता है। साल 2000 में यूरोपियन जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी में पब्लिश्ड हुई एक रिसर्च में कुछ पार्टिसिपेंट्स को 15 डिग्री सेल्सियस के पानी में 1 घंटा बैठाया गया और कुछ पार्टिसिपेंट्स को 4 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में सिर्फ 20 सेकंड के लिए रहने को कहा। दोनों ही केसेस में ये देखा गया कि उनके एड्रेनालिन लेवल्स एकदम से बूस्ट हो गए, क्योंकि उनकी बॉडी एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट से गुजर रही थी, इसीलिए उनके अलर्टनेस और अटेंशन बढ़ गई। साथ ही कोल्ड शावर लेने के बाद ही ये देखा गया कि उनके डोपामिन लेवल्स में भी बहुत हाई जंप आया, क्योंकि जब भी आप अपनी बॉडी और माइंड को किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डालते हो, उससे निकलने के बाद आपको बहुत अच्छा फील होता है। एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होती है जो हेल्दी डोपामिन को रिलीज करता है और आपको पूरे दिन के लिए मोटिवेटेड रखता है। वो इसीलिए क्योंकि आप जब भी सोकर उठते हो उससे 2 घंटे पहले आपकी बॉडी का टेम्परेचर सबसे कम होता है और फिर वो धीरे धीरे अपने आप बढ़ने लगता है और जैसे वो एक लिमिट तक आ जाता है, आप कितनी भी गहरी नींद में हो आप जाग जाओगे और ये टेम्परेचर बढ़ता ही जाता है। दिन में लगभग 1-2 बजे के वक्त या इन जनरल दिन के वक्त आपका बॉडी टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, जहां आपके सारे बॉडी फंक्शंस अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम कर रहे होते हैं। इसके बाद धीरे धीरे आपका बॉडी टेम्परेचर 1 से 3 डिग्री कम होने लगता है और आपको नींद आनी शुरू हो जाती है। तो सुबह पूरी तरह जागने के लिए हमारा बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए और रात को सोने के लिए बॉडी टेम्परेचर कम होना चाहिए। और यहाँ कोल्ड शावर्स यानी ठंडे पानी से नहाना आपके बहुत काम आता है, क्योंकि जब आप अपनी बॉडी के सरफेस को कोल्ड टेम्परेचर में एक्सपोज करते हो तो आपकी बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म में आके आपके कोर बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देती है। 90 मिनट्स ऑफ डीप फोकस सेशन। नेक्स्ट, एट लास्ट एंड्रू हुबरमैन ब्रेकफास्ट करने से पहले एक 90 मिनट्स का डीप फोकस सेशन करते हैं, जहां वो उस काम को करते हैं जहां बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत होती है। और सुबह उठने के बाद इस टाइम तक उन्होंने अपने फोन को एक बार भी यूज नहीं करा होता है। इस पूरे 90 मिनट्स के सेशन में वो किसी काम को फिनिश करने की कोशिश नहीं कर रहे होते, बस वो अपने माइंड को एक वर्क मोड स्टेट में डाल रहे होते हैं ताकि उनका ब्रेन पूरे दिन के लिए रेडी हो जाए। इसी तरह आप भी अपने आप को एक डीप फोकस्ड स्टेट में डालो तो आप अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट काम कर सकते हो, कोई बुक पढ़ सकते हो, मतलब कुछ भी ऐसा टास्क जो आपका सबसे ज्यादा फोकस और एनर्जी डिमांड करता है। इवन एंड्रू हुबरमैन सजेस्ट करते हैं कि आपको दिन भर में भी लीनियर फेज में वर्क या स्टडी को करना चाहिए, जहां आप 90 मिनट्स डीप फोकस के वर्क या स्टडी करते हो, फिर 20 मिनट्स का रेस्ट, फिर से 90 मिनट्स का डीप फोकस, देन 20 मिनट्स का रेस्ट एंड सो ऑन, बिना एग्जॉस्टेड या थका हुआ फील करे। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करके अपने दिन के लिए रेडी हो जाओ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली